जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेजोन जंगल के बारे में। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आया है जिसमें ये बोला गया है कि अमेजोन का जो जंगल है वो कार्बन रिड्यूस कर रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि जो जंगल होते हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं, बट यहाँ पे सीधे का सीधे उल्टे हो रहा है। तो देखते हैं इस रिपोर्ट को, तो देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है और साथ ही साथ अमेजोन जो जंगल है उसके बारे में बहुत कुछ बातें करेंगे। और अगर हम बात कर ले कि अमेजोन जंगल कहाँ पे है, तो ये 9 देशों में फैला हुआ है, बट जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, जो 60% ऑफ द अमेजोन जंगल है वो ब्राज़ील के अंदर है। और बाकी की जो 8 कंट्री है जिसमें रेस्ट ऑफ द चीज़ जैसे 40% जो जंगल फैला है वो है पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, वेनेजुला, गुआना, सूरीनेम एंड फ्रांस गुआना। तो अगर हम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो वो रिपोर्ट ये बोलता है कि जो लगातार पेड़ों की कटाई हुई है वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो जंगल है वो कार्बन प्रोड्यूस करने लगा है। तो क्या यहाँ पे पेड़ की जो प्रोसेसिंग है वो बदल चुकी है या जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे अगर बात करें तो रेनफॉल हमेशा दिखती हुई नज़र आती है, बट रेनफॉल भी कुछ सालों से बहुत कम दिख रही है, मतलब बहुत कम होते जा रही है रेनफॉल भी। और अगर हम बात कर ले तो 2013 से जो जंगलों में आग लगती है वो लगभग डबल हो चुकी है अब। और ये भी इसका मेन रीज़न ये है कि जो किसान है वहाँ के वो क्या करते हैं, लैंड के ऊपर क्रॉप लगा देते हैं, जिसकी वजह से कि वो अगले साल में क्रॉप उगा सके। और जो दूसरी वजह है कि यहाँ पे जो पोल्यूशन इतनी ज़्यादा फैल रही है इन आगों की वजह से कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन यहीं से निकल के आ रहा है। तो अगर हम बात करें कि वो कार्बन कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ब्राज़ील के जो ईस्टर्न साइड है, जो ईस्टर्न फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, वहाँ से सबसे ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है। तब हम बात करेंगे अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है उसको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है, और इसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इक्वेटर पे पड़ता है। और जो दूसरी बात है कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है क्योंकि ये इक्वेटर पे है। तो पूरे विश्व में 3 रेन फॉरेस्ट है जो इक्वेटर पे है। पहला तो आपको अमेजोन हो गया, दूसरा आपको कॉन्गो के अंदर मिलेगा एक रेन फॉरेस्ट, उसके बाद जो एक इंडोनेशिया के अंदर रेन फॉरेस्ट मिलेगा। तो ये जो तीनों है ये इक्वेटर पे हैं। और यहाँ पे एक रिवर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है जिसको अमेजोन रिवर बोला जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो अमेजोन नदी है वो जितना भी यहाँ का पानी लेके वो सारा जो है वो समुद्र के अंदर लेके चला जाता है। और ये जो अमेजोन रिवर है यहाँ पे विश्व का जो 20% जो पानी है वो फ्रेश वाटर के तरह से देखने को मिलता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो 20% जो फ्रेश वाटर है, जो कि पीने लायक पानी है, मीठा पानी है, वो ये ले जाके समुद्र के अंदर डाल देती है। कुछ इस अमेजोन रेन फॉरेस्ट के कुछ फैक्ट भी है, तो चलो वो देख लेते हैं। तो पहला जो फैक्ट ये है कि जो साउथ अमेरिका, जो 40% का कंटेंट है साउथ अमेरिका का, वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट से पूरा कवर है। दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि इसका जो 2/3 एरिया है, मतलब जो 60% का लमसम का एरिया है, वो ब्राज़ील के अंदर देखने को मिलेगा। और तीसरी फैक्ट ये है कि दुनिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो अमेजोन अमेजोन रिवर है। चौथी बात यह है कि यहाँ पे जो मिलियन हेक्टेयर्स के जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल है, वो काट दिए गए हैं 1970 से लेकर आज तक। और उसके पांचवा जो फैक्ट है वो ये कि इस जंगल के अंदर 16,000 से ज़्यादा पेड़ों की प्रजातियाँ देखने को मिल जाएगी। और छठा जो फैक्ट है वो ये है कि 430 से ज़्यादा जो प्रजातियाँ है वो मैमल्स के देखने को मिल जाएंगे। मैमल्स मतलब क्या होता है? मैमल्स मतलब स्तनधारी होता है। अब आप ये पूछोगे कि स्तनधारी का मतलब क्या होता है, तो स्तनधारी का मतलब ये होता है कि जो जानवर जो है वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा ना देके बच्चे को जन्म देते हैं, तो उसको स्तनधारी बोलते हैं। सातवां जो फैक्ट है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोटेंट करने वाले, मतलब रेंगने वाले जानवर यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें से एक कॉमन जानवर का नाम है कैपिबरा। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे 2.5 मिलियन से ज़्यादा जो है वो कीट पतंगे मिल जाती है। तो बात यहाँ पे ये है कि जो अमेजोन जंगल है वहाँ पे लग चुकी है आग। अगर हम बात करें कि ये क्या नेचुरल आग लगी है, मतलब प्रकृति की तरफ से बात लगी है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि नेचुरली तो यहाँ पे आग अभी नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे तो नेचुरली आग नहीं लगी है। बट यहाँ पे बात यह है कि आग लगाई गई है, जिसकी बहुत ही भयंकर सीन निकल गई है, बहुत ही डेंजरस आग लगाई गई है यहाँ पे। तो अगर हम बात कर ले कि ऐसा यहाँ पे कर क्यों रहे हैं ये लोग, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग जो जंगल है उसको काट काट कर खेतों के रूप में तब्दील करते जा रहे हैं। तो अब बात यहाँ पे ये आ गई है कि ये पेड़ थोड़ी ना कार्बन दे रहे हैं, एक्चुअल में जो जंगल है वहाँ पे आग लगाई गई है। तो आग लगाने की वजह से जो पेड़ है वो तो ऑक्सीजन लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो जल चुके हैं, और जो यहाँ से कार्बन एमिट हो रहा है, जो जलने के बाद जो कार्बन निकल रहा है वो पूरे ब्रह्मांड में फैलते जा रहा है। यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में पेड़ हैं, और इसको काट काट के वो किया जा रहा है। जबकि आपको पता होगा कि अमेजोन फॉरेस्ट को दुनिया का फेफड़ा भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो कि इन्वायरमेंट को शुद्ध करता है।
और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी ये एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है अच्छी खासी। बट अब आज के जो चल रही है ये वाला मैटर कि लोग जानबूझ के आग लगा दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि उसको समतल ज़मीन में कन्वर्ट किया जा सके। तो एक तरह से तो ये जो लोगों की पर्सनल लाइफ है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए। और वैसे भी नेचुरल चीज़ों को इतनी ज़्यादा क्षति पहुंचाई जा रही है कि आने वाली कुछ पीढ़ियां तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अब रह पाएगी, क्योंकि अब सुरक्षित हो ही नहीं पा रहा है सब कुछ। लोग पेड़ों की कटाई, उसके बाद जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उसमें हस्तक्षेप करते जा रहे हैं। और इनके पेड़ काटने के पीछे रीज़न ये है कि ये अपना इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर रेलवे डेवलप करना चाहते हैं, रोड बढ़ाना चाहते हैं। और उसके बाद जो मेन रीज़न है वो एग्रीकल्चर एक खेती है, क्योंकि लोग वहाँ पे खेती करना चाहते हैं खाली, इसलिए वो लोग जो ज़मीन है उसको समतल करते जा रहे हैं। और इसकी जो पेड़ों की कटाई हो रही है वो लगातार 1970 से लगातार होते जा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ यहाँ से काटे गए हैं, और इसलिए आज के टाइम पे ये और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो इसलिए इतनी सारी दिक्कत हो रही है, इसलिए बोला जा रहा है कि जो अमेज़ॉन है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।